हाइड्रा फेशियल क्या है और आजकल इसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्यों है? किस स्किन पर हाइड्रा फेशियल करना चाहिए? इसके क्या बेनिफिट्स हैं? आपके इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ हाइड्रा फेशियल। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी इस क्यूट सी मॉडल पर हाइड्रा फेशियल का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, हमें जो है ना वो इनका करना है एक मेकअप शूट, जिसके लिए हमें स्किन को प्रेप करना था। आप देख सकते हो स्किन काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड आपको नजर आ रही होगी। चलिए जी फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है ना हाइड्रा फेशियल करवाने, तो हम उनसे एक ये वाला फॉर्म फिल करवाते हैं। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज हाइड्रा फेशियल प्री ट्रीटमेंट फॉर्म। सो यहाँ पे आपने मेंशन क्या क्या करना है। यहाँ पर आपने वो डेट मेंशन करनी है जिस पे आप अपने क्लाइंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे क्लाइंट की एज लिखी जाएगी, क्लाइंट का फोन नंबर और क्लाइंट का कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर हमने उससे स्किन की रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पर उससे जो है ना वो लेनी है, जिसमें कि क्लाइंट की स्किन टाइप आ जाती है कि वो किस स्किन टाइप पे हम फेशियल करने वाले हैं, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव। ठीक है, उस पर हमें टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक पोर्शन आता है जिसमें लिखा हुआ है कि हमने क्लाइंट से पूछना है कि प्रीवियस 2 वीक्स में उसने कोई स्किन ट्रीटमेंट तो नहीं करवाया, कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट या कोई फेशियल। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर यस नो पे टिक करना है, या फिर जो ट्रीटमेंट उसने करवाया उस ट्रीटमेंट को हम यहाँ पर मैंशन करेंगे। उसके बाद आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं, या फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग पे तो नहीं है। तो उस हिसाब से आपने इसको यस और नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वो सारे इश्यूज आ जाते हैं जो कि नॉर्मली हम सबको फेस करने पड़ते हैं। तो आपने क्लाइंट से पूछना है कि इनमें से कौन कौन सा इशू जो है वो उनके फेस पर है, उनकी स्किन पर है। उन सारे इश्यूज़ को हम यहाँ पर टिक कर देंगे ताकि हम उस हिसाब से स्किन को ट्रीट कर सकें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक पोर्शन आता है जिसमें कि लिखा हुआ है कि क्लाइंट कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो यूज़ नहीं कर रहा है, जैसे कि कोई सीरम्स होते हैं या फिर कोई स्किन केयर रूटीन कोई फॉलो कर रहा हो, तो उसमें आपने यस या नो जो भी वो कह रहा है आपने उस पर टिक करना है। और यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक रेंज है जो वो यूज़ कर रहा है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके अलावा अगर किसी इंग्रेडिएंट से या किसी भी चीज़ से क्लाइंट को एलर्जी है तो आपने उससे पूछ लेना है और यहाँ पर आपने उसको मेंशन कर देना है। सो ये सारा फॉर्म है, आपने अपने क्लाइंट के सामने इसको फिल करना है। कोशिश करेंगे क्लाइंट खुद इसको फिल करे। यहाँ पे क्लाइंट के सिग्नेचर करवाएंगे और यहाँ पर जो है ना वो उसको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की आपने डेट देनी है कि 25 दिन बाद या 28 दिन बाद कब उसने जो है वो फेशियल करवाने आना है। ठीक है, तो अब इस फॉर्म को फिल करवाते हैं अपने क्लाइंट से और बस फेशियल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फेशियल स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहले फेस को क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आपने क्लेंजर सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। अभी यहाँ पर मैं जो है ना वो हाइड्रेटिंग क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ वन स्किन का, बिकॉज मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि हमारी जो मॉडल है उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील हो रही है, ड्राई फील हो रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस स्किन टाइप पे कौन सा वाला क्लेंजर यूज़ करना है। अगर तो आप ऑयली और एक्ने प्रॉन स्किन पे काम कर रहे हो ना, तो आपने ऐसा क्लेंजर लेना है जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, नाइसिनामाइड हो या फिर टी ट्री एक्सट्रैक्ट हो। अगर आप ड्राई स्किन पे काम कर रहे हो तो उसके अंदर हियालुरोनिक एसिड होना चाहिए या ग्लिसरीन होनी चाहिए या सेरामाइड्स होने चाहिए। अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन पे काम कर रहे हो तो उसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए या ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट होना चाहिए या नाइसिनामाइड होना चाहिए। अगर आप सेंसिटिव स्किन पे काम कर रहे हो तो उसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए या चमोमाइल एक्सट्रैक्ट होना चाहिए या सेरामाइड्स होने चाहिए। 3 से 4 मिनट तक अच्छे से क्लेंजिंग करने के बाद, चूंकि मैं अभी डिहाइड्रेटेड स्किन पर काम कर रही हूँ, स्किन काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्राई है, सो मैं यहाँ पर स्क्रबिंग के साथ भी मसाज करूँगी। अपनी ही ब्रांड के फेशियल का एक स्टेप है स्क्रब, जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। क्वांटिटी आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा भर भर के क्वांटिटी नहीं ली, इतनी सी क्वांटिटी लेनी है कि आप अच्छे से जो है ना वो मसाज कर सको। इससे क्या होगा, आपके स्किन फेस पे जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी, फेस के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप हाइड्रा फेशियल टूल्स के साथ मसाज करोगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। अच्छा, अभी आप लोगों का सबसे मेन क्वेश्चन कि हाइड्रा फेशियल है क्या। ये एक मेडिकल ग्रेड फेशियल ट्रीटमेंट है जो कि एक स्पेशल मशीन के थ्रू किया जाता है। इसमें वैक्यूम बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जो कि स्किन के अंदर से डर्ट, ऑयल और डेड सेल्स को निकालता है और साथ ही साथ स्किन में सीरम्स को इंजेक्ट करता है। तो आपकी स्किन जो है ना वो बड़ी अच्छी ग्लोइंग हो जाती है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। मैं आपको यहाँ पर फेशियल मशीन दिखा रही हूँ। मेरे पास अभी जो है ना वो 7-in-1 मशीन है जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर टोटल 7 स्टेप्स हैं, बट हर स्किन पर हर स्टेप नहीं चलेगा। हर स्किन पर फेशियल का प्रोसीजर डिफरेंट होता है। हाइड्रा फेशियल्स में ना बस आपने सीरम्स ही यूज़ करने होते हैं। अपने स्किन के हिसाब से सीरम्स को आपने इन टूल्स की मदद से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करना होता है, स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना होता है, जिससे कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी अच्छी हो जाती है, आपकी स्किन का बैरियर बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी स्किन पे अगर कोई इशू है, जैसे कि पिगमेंटेशन है, जैसे कि अनइवन स्किन टोन है, जैसे कि एजिंग का साइन
एजिंग साइंस प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सारे इश्यूज़ आपके जो है ना वो इसमें रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, ये है कि आपने इसको जो है ना वो सेशंस के तौर पर लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दफ़ा फेशियल करवाया और आपको आपका मनचाहा रिजल्ट मिल गया। आपने इसको हर महीने करवाना है, हर 28 दिन के बाद या हर 30 डेज़ के बाद, चूँकि आपको पता है कि हमारी जो स्किन का साइकिल होता है वो 28 डेज़ का होता है, नॉर्मल स्किन का जो साइकिल होता है। बट जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है, स्किन का साइकिल भी ज़्यादा होता जाता है। तो डिपेंड करता है आप किस एज में हो, उस हिसाब से आपने 28 डेज़ मिनिमम और मैक्सिमम 35 डेज़ जो है ना वो उसके बाद आपने लाजमी हाइड्रा फेशियल करवाना है। तो आप खुद फील करोगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके ये सारे इश्यूज़ जो आपकी स्किन पर हैं ये सारे रिजॉल्व होना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, अभी मैं ना एक टीनेज बच्ची की स्किन पर काम कर रही हूँ, तो हर टूल हम इस पर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर स्किन पर डिफरेंट प्रोसीजर होता है हाइड्रा को करने का। तो सबसे पहले मैंने इसका एक्सट्रैक्शन टूल था वो यूज़ किया, जो कि आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को भी रिमूव करता है, जो कि आपकी एक्ने मार्क्स को भी ट्रीट करता है। इसके अलावा आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है। इसके अलावा आपके स्किन टेक्सचर को स्मूथ करता है। सो उस टूल के साथ मैंने जो है ना वो हियालुरोनिक एसिड सीरम को यूज़ किया था। अब जो सेकंड टूल मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, दिस इज़ अल्ट्रासाउंड थेरेपी प्रोब, जिसको आपको जो है ना वो सीरम्स या फिर आप जो भी इम्प्यूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हो उसको आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए इस टूल को यूज़ किया जाता है। सो सीरम मैंने यहाँ पर यूज़ किया है नाइसिनामाइड। आप किसी भी ब्रांड के सीरम जो है ना वो यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रिवाज में भी हैं और विंसे में भी हैं, दी ऑर्डिनरी में भी हैं। डिफरेंट ब्रांड्स में आपको जो है ना वो सीरम्स मिल जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये आपकी स्किन की डीपर लेयर तक जो है ना वो सीरम को पेनिट्रेट करता है, जिससे कि आपको रिजल्ट्स ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा अमेजिंग मिलते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब हम सीरम्स अप्लाई करते हैं ना स्किन पर, तो वो हमारी स्किन की सेकंड लेयर तक ही जाता है जब हम उसको डायरेक्ट फिंगर्स के साथ ब्लेंड आउट करते हैं। बट जब हम उसको अल्ट्रासाउंड प्रोब के साथ इस तरह से ब्लेंड करते हैं तो ये इसकी वेरिएशंस की वजह से, अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशंस की वजह से ये जो है ना ये सीरम को स्किन की डीपर लेयर तक पहुंचाने में हेल्प आउट करता है। मतलब 1 to 3 मेगाहर्ट्ज तक जो है ना ये स्किन के अंदर ले जाता है सीरम को। साथ ही साथ स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, स्किन को टाइट और फिर्म करता है, डार्क सर्कल्स को, पफिनेस को कम करता है और एक्ने और स्कार्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। और टाइमिंग आपने इसकी इस तरह से नोट करनी है कि आपने हर टूल के साथ तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है। टाइम इसका डिवाइड कर लें, जैसे कि फेस के हर पार्ट पे आपने 2 से 3 मिनट तक जो है वो मसाज करना है। उसके बाद नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करना है, वहाँ पर सीरम लगाना है और फिर मसाज करना है। मतलब ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट जो है वो पूरे फेस पे एक ही बार सीरम लगा लो और फिर आप उसका जो है वो मसाज करना स्टार्ट करो। जिस एरिया पर आपने टूल का मसाज करना है उसी एरिया पर थोड़ा सा सीरम लगाएं, मसाज करें। जब अच्छे से प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो जाए फिर आप नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव ऑन करें, क्योंकि सीरम जो है ना वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है स्किन में। तो अगर आप एक ही दफ़ा में पूरी स्किन पर अप्लाई कर लोगे तो आपका प्रोडक्ट भी वेस्ट होगा और आपको उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पहले एक दफ़ा बहुत अच्छे से इसको सीरम को एब्जॉर्ब किया था स्किन के अंदर, और नाइसिनामाइड सीरम था पहले। अब मैं जो है ना वो हियालुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, टूल मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया, टूल वही यूज़ कर रही हूँ मैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी प्रोब। पहले मैंने इसको जो है वो नाइसिनामाइड सीरम के साथ यूज़ किया था, अब मैं इसको हियालुरोनिक एसिड के साथ यूज़ कर रही हूँ। और दोनों के साथ मैंने 10-10, 15-15 मिनट जो है वो अच्छे से मसाज करने के बाद स्पंज के साथ आपने इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ना एक टूल यूज़ करना है। हाइड्रा फेशियल का एक टूल है कोल्ड हैमर के नाम से। ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है जिसमें कि कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। अब ये एक हैमर शेप्ड प्रोब होता है जिसको कि हमें स्किन पर ग्लाइड करना होता है, जो कि हमारे स्किन के टेम्परेचर को 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना वो कूल कर देता है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है? अब इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके पोर्स को टाइट करता है। ड्यूरिंग फेशियल जो हमने टूल्स वगैरह यूज़ किए, जो हमने मसाज वगैरह किया, उससे आपके स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो उन पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, क्लोज करने के लिए ये टूल बेनिफिशियल रहता है। जैसे कि हम फेशियल के बाद मास्क यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा ये आपके स्किन को काम कर देता है, सूद कर देता है। साथ ही साथ आपके स्किन में जो हमने सीरम एब्जॉर्ब किए हैं उन्हें ये लॉक कर देता है स्किन के अंदर ही। इसके अलावा जो ड्यूरिंग फेशियल स्किन में स्वेलिंग या पफिनेस वगैरह हो गई है, ये उसको भी जो है ना वो कम कर देगा। साथ ही साथ एक्ने और इन्फ्लेमेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है आपकी स्किन को। साथ ही साथ एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब वैसे तो इस फेशियल के अंदर टोटल 7 स्टेप्स हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेप्स यूज़ किए हैं। एक एक्सट्रैक्शन टूल यूज़ किया है, एक इसके ऊपर हमने जो है ना वो अल्ट्रासोनिक प्रोब यूज़ किया है, एक हमने कोल्ड हैमर यूज़ किया है, और बस अब मैं यहाँ पर शीट मास्क अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हर स्किन के ऊपर जो है ना वो हाइड्रा फेशियल यूज़ करने का प्रोसीजर डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि 7 टूल्स हैं तो हर स्किन पर 7 टूल्स ही चलेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि डिफरेंट प्रोसीजर्स इसी तरह से, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स वगैरह आते रहते हैं इसके माशाल्लाह, तो मैं कोशिश करूँगी कि जिन आप लोगों के साथ जो है ना वो ट्यूटोरियल शेयर करती रहूँ कि किस स्किन पर हम किस तरह से और किन किन टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। और फेशियल हमारा यहाँ पर डन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, और सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आपके क्लाइंट ने फेशियल करवा के घर से निकलना है सैलून से या जहाँ पे भी आप क्लिनिक पे काम कर रहे हो,
तो आपने उसको सनस्क्रीन लगा के फिर घर से बाहर भेजना है, ताकि बाहर सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से स्किन जो है वो प्रोटेक्ट रहे। और क्लाइंट को आपने रेकमेंड करना है कि सनस्क्रीन के बगैर कभी भी उन्होंने घर से बाहर नहीं जाना, चूल्हे के आगे नहीं जाना, और आफ्टर केयर जो है ना वो लाजमी फॉलो करनी है। जैसे कि उनको आपने उनकी स्किन के हिसाब से क्लेंजर या फेस वॉश, इसके अलावा सीरम और इसके अलावा सनस्क्रीन और नाइट क्रीम अच्छी सी आपने उनको रेकमेंड करके देनी है कि वो सोने से पहले डेली और डे रूटीन में भी आपने ये सारी रूटीन फॉलो करनी है, ताकि आपके स्किन के जो भी इश्यूज़ हैं वो साथ ही साथ रिजॉल्व होते रहें। और 28 या 35 डेज़ के बाद आपने दोबारा से उनको जो है ना वो टाइम देना है सेशन का, नेक्स्ट सेशन का, जिसमें आपने उनको दोबारा से हाइड्रा फेशियल करना है। और यहाँ पर आईब्रोज रह गई थी, तो मैं यहाँ पर अब इनकी जो है ना वो आईब्रोज करने वाली हूँ। अच्छा गाइस, अगर आपका सैलून है ना, तो आपने जब क्लाइंट आपके पास बुकिंग कराने आता है ना, आपने उसी टाइम उसकी स्किन चेक करनी है और आपने उसी टाइम उनको रेकमेंड कर देना है कि अगर तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लग रही है, स्किन पर बहुत ज़्यादा डेड स्किन जमा हुई है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड बहुत ज़्यादा है, तो आपने उनको बोलना है कि एक फेशियल लाजमी आपने जो है ना वो मेकअप से पहले करवा लेना है, ताकि आपकी स्किन नीट हो जाए और आपको जो है ना वो एक बड़ा फ्लॉलेस सा मेकअप लुक मिल सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपका स्किन कैनवास स्मूथ नहीं होगा तो फिर आपका जो है ना वो मेकअप लुक भी उस तरह से स्मूथ नहीं नजर आएगा जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है। और सेकंड चीज़ ये कि अगर प्लकिंग अपर लिप्स वगैरह होने वाली है, फेस पे अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं, वैक्सिंग करनी है, तो आपने क्लाइंट को पहले ही रेकमेंड कर देना है कि ये सारी चीज़ें आपने करवानी है, तभी आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। जाहिर सी बात है, आप हमारे हिसाब से अपनी स्किन को प्रेप करेंगे तो हम आपको आपके हिसाब से मेकअप लुक क्रिएट करके देंगे। अगर आप ऐसे ही रफ स्किन के ऊपर काम करवाना चाह रही हैं तो काम तो वैसे भी हो ही जाएगा, बट आपको उस तरह से फ्लॉलेस और अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे कि आपको स्किन प्रेप के बाद मिल सकते हैं। और जी गाइस, आजकल मैं ना आप लोगों के लिए एक ब्राइडल शूट प्लान कर रही हूँ। एक ज़बरदस्त सा लुक, हम प्रॉपर एक बहुत ही लेटेस्ट स्टाइल का लहंगा वेयर करवाएंगे, बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी हम उसके लिए लेंगे और हाई एंड ब्रांड के साथ लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए उस लुक को क्रिएट किया जाएगा। सो अगर आप उस लुक के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं बहुत सारी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए उस कंटेंट को लेके आऊँ। क्योंकि ज़रा जब एक शूट प्लान करना होता है ना, उसमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, हफ्ता 10 दिन। लाइक आपने कंटेंट प्लान करना होता है, कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, किसका शूट करना है, किस तरह का शूट करना है और किस तरह से लुक्स वगैरह लेनी है, ये सारा कुछ जो है ना वो प्लान करने के लिए आपको 8-10 दिन चाहिए होते हैं। तो हमें इसको प्लान जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया और मैं इंशाल्लाह जल्दी इस पर इम्प्लीमेंट करूँगी और आप लोगों के लिए अपकमिंग 2-3 वीडियोज़ के अंदर अंदर ही वो वीडियो आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि माशाल्लाह स्किन कितनी क्लियर हो गई है। आपने बिफोर स्किन भी देखी थी, स्किन पर छोटे छोटे काफ़ी सारे पैचेस थे, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी, बट अभी स्किन एकदम से ग्लास की तरह शाइन करना स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल स्मूथ हो गई है। ऐसी स्किन पर जब आप मेकअप करोगे ना तो एकदम से फ्लॉलेस मेकअप होगा और आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होने वाली, किसी फिल्टर की ज़रूरत नहीं होने वाली, आपका स्किन कैनवस ही इतना अच्छा हो जाएगा। सो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आपने बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाह रहे हो कि आपको वीडियो चाहिए, तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए उन टॉपिक्स पर वीडियोस जो है ना वो बनाती रहूं, ताकि आप लोगों की भी हेल्प होती रहे और कंटेंट्स भी जो है वो निकलते रहें। क्योंकि ज़ाहिर है इतने सालों से काम कर रहे हैं, कंटेंट भी खत्म हो गया है, बना बना के समझ नहीं आती है अब किस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ।